Hello students, welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 6 combustion and flame. In the first video we are talk about combustion and there we are study related to types of combustion. In this video we are study of flame. In this video we are study flame and structure of flame. Then we are talk about the fuel and how can fuel burn and what is the effects of harmful products. Okay students, so first we are study about the flame. फ्लेम क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप बर्न करते हो तो एक लाइट उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है. उस लाइट को क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं. नॉर्मली आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ओपन योर बुक पेज नंबर 70, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प एंड कैंडल बंसन बर्नर. ओके, ये 3 आपको टाइप्स के डायग्राम दिए हुए स्टूडेंट्स. इन डायग्राम्स को आप अच्छे से नोट करो. इन डायग्राम्स में आपको एक कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको बर्न होता हुआ दिखाई दे रहा होगा. ओके, इसके अंदर स्टूडेंट्स जो फ्यूल यूज हुआ है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल यूज हुए हैं. ओके, जो फर्स्ट जो आपका है फ्लेम ऑफ केरोसिन, जो फर्स्ट जो केरोसिन जो इसको हम लोग कैंडल बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है? केरोसिन का यूज हुआ है. ठीक है, उस वो फ्लेम किसकी है? केरोसिन की है. ओके, जो फ्लेम किसको बोलते हैं? जो पार्ट हमें बर्निंग होता हुआ क्या होता है? शो होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं. ओके, देन द सेकंड जो डायग्राम आपको दिया हुआ है वो कौन सा है? कैंडल का डायग्राम दिया हुआ है और उसके अंदर भी हमें एक फ्लेम शो हो रहा है बर्निंग होता हुआ. तो इसको क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं. और ये फ्लेम क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं और ये अलग अलग टाइप्स के कैसे होते हैं ये डिपेंड करता है फ्यूल पे. ओके, क्यों? जस्ट बिकॉज जो कैंडल है वो किसकी होती है? वैक्स की बनी हुई होती है. ओके, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में वैक्स के बारे में बात किया था कि वैक्स भी क्या एक फ्यूल है जो क्या देता है? हमें लाइट और एनर्जी दोनों देता है. ओके, वो क्या होते हैं? फ्यूल होते हैं. और जो फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर कौन सी जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो किससे हो रही है? केरोसिन से हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, एंड जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम है उसके अंदर फर्स्ट जो आपको एक्टिविटी दी हुई है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम. इसके अंदर आपको एक एक्टिविटी दी हुई 6.5. इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि आपको एक बर्निंग कैंडल लेनी है और उस पर क्या लेना है? आपको 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेनी है. पेयर ऑफ टंग्स विद इंट्रोड्यूस इट द वन एंड एंड द डार्क जोन एंड नॉन फ्लेयरिंग कैंडल फ्लेम. इसके अंदर आपको एक क्या लेनी है? ग्लास ट्यूब लेनी है और उसको क्या करना है? जो फर्स्ट एंड होता है ग्लास ट्यूब का, उसको जो बर्निंग कैंडल है फ्लेम उसके टच करना, उसको उसके ऊपर उसको रखना है फ्लेम पर. और जो सेकेंड एंड है उसके पास में क्या लेना? मैच स्टिक्स लेके जानी है आपको. माचिस की तीली होती है उसको लेके जाना वहां पर. कहां पर? सेकेंड एंड पे. जैसे ये रोड है, ग्लास ट्यूब है, सॉरी, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है. इस ग्लास ट्यूब को हम लोग इस फर्स्ट एंड को यहाँ पे रखेंगे और सेकेंड एंड को यहाँ. जब हम लोग सेकेंड एंड होता है उसकी साइड हम लोग कोई मैच स्टिक लेके जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो मैच स्टिक होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है? बर्न होना स्टार्ट कर देती है. वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? उसका रीजन क्या है? रीजन ये स्टूडेंट्स, जो फ्लेम जो हीट दे रही थी वो हीट क्या होगी? फर्स्ट एंड से ट्रांसफर होके सेकेंड एंड के पास आ गई और वहां पर क्या होगी? हीट क्या होगी? स्टोर हो गई और उस हीट की वजह से क्या हो गया? वो जो मैच स्टिक थी वो बर्निंग होना स्टार्ट हो गया. सो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसको स्ट्रक्चर को आपको डायग्राम में अच्छे से देखना है. पेज नंबर 72 पे देखो, इसका डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम को अच्छे से आप इसके जो पार्ट है उसको अच्छे से स्टडी करना है.
इसमें देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है ये हॉटेस्ट पार्ट है। जो आउटर होता है ना, आउटर साइड जो डार्क होता है, डार्क रेड कलर का होता है, उसको बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट। कौन सा बोलते हैं? हॉटेस्ट पार्ट। और आउटर जोन कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्लू, ये जो जोन होता है आउटर, इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कंप्लीटली क्या हो, बर्न हो और उसके अंदर कोई ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, वो कंप्लीट कंबशन होता है। और ये कौन से टाइप का होता है? ब्लू कलर का होता है। फ्लेम के अंदर भी स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप्स के कलर होते हैं, आप अगर अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से देखोगे तो उसमें भी हमें शो होंगे, ठीक है। ये जो कंप्लीट कंबशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। जो मिडिल जोन होता है वो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। देन जो सेंटर पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ब्लैक कलर का होता है। जो अनबर्न वैक्स होता है, क्या होता है? अनबर्न वैक्स होता है, जो ब्लैक कलर में हमें शो होता है। ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्यूल। व्हाट इज द फ्यूल? फ्यूल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट वीडियो में। फ्यूल होता है क्या है और फ्यूल के टाइप्स कौन? कैरोसिन, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल। वैक्स, कैरोसिन, ये भी क्या है? एग्जाम्पल है किसके? फ्यूल के। सो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuel. Means जो वो सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देते हैं वो कौन से होते हैं? फ्यूल होते हैं। अब फ्यूल के अंदर एग्जाम्पल हो गए वुड, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, ये क्या है? फ्यूल है। ओके, ए गुड फ्यूल इज द वन विच इज रेडिली अवेलेबल, यानी इजीली हमें क्या होता है? मिल जाता है। वो क्या है? गुड फ्यूल है। इट इज ए चीप, इट बर्न इजीली इन एयर एट द मॉडरेट रेट। मीन्स इजीली हमें क्या होता है? कम प्राइस में हमें मिल जाता है और इजीली क्या हो जाता है? बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या कौन सा होता है? गुड फ्यूल होता है। इट इज प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो क्या करना चाहिए? गुड फ्यूल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। मीन्स कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करता हो या नहीं छोड़ता हो, ठीक है, जब बर्न हो, ठीक है। मीन्स जब हम लोग किसी ऐसे फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल ही ले लेते हैं, ये क्या करती है? जब इसके ऊपर हम लोग कोई हैंड अगर रखेंगे तो हैंड तो जल जाएगा, बट इसके ऊपर ऐसा करना, ग्लास ट्यूब, ठीक है, या अदरवाइज कोई मेटल का, ठीक है, मेटल प्लेट ले लेना, ग्लास ट्यूब, ग्लास की जो प्लेट है वो ले लेना, उसको ऊपर रखना है इसके, ठीक है, ऐसे फ्लेम के ऊपर। तो आप कुछ आफ्टर सम मिनट्स लेटर यू कैन सी देयर सम ब्लैक कार्बन्स। ओके, उन कार्बन्स को क्या बोलेंगे? सॉरी, उन ब्लैक सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कार्बन बोलेंगे। ओके, तो ये क्या है? अनडिजायरेबल क्या सब्सटेंस है जो बर्न नहीं होते, कंप्लीट बर्न नहीं होते हैं। देयर इज द प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए आइडियल फ्यूल। और वो कौन से होते हैं? एक गुड फ्यूल होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में हीट देते हैं, इजीली बर्न हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और इजीली और कम कॉस्ट में होते हैं। देन फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी देखो स्टूडेंट्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स इसमें जब हम किसी मेजरमेंट करते हैं किसी भी, चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो, हम हर एक का मेजरमेंट करते हैं, हर एक की यूनिट अलग अलग होती है। जैसे लिक्विड की यूनिट लिक्विड की यूनिट क्या है? लीटर है, और वेट होता है, वजन होता है, उसकी यूनिट क्या है?
केजी है, ठीक है। तो इसी टाइप्स में क्या होता है, फ्यूल की भी क्या होती है, एक यूनिट होती है जिससे उसको क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू है, जिससे हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं 1 kg में कितना बर्न हो रहा है। द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एक्सप्रेस इन द यूनिट कॉल्ड किलोग्राम पर केजी, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी, ये किसकी है, यूनिट है, किसकी, फ्यूल की। इसके अंदर अलग अलग जो टेबल्स दी हुई है, इसके अंदर देखो क्लोरोफिक वैल्यू दी हुई है आपको, पेज नंबर 73। काउ डंग केक की वैल्यू थी 6000 to 800, वुड की 17,000 to 22,000, कोल की 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000। ऐसे क्या है, अलग अलग इनकी क्लोरोफिक वैल्यू दी हुई है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगी 1 kg के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, बर्निंग फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम लोग किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स उसके अंदर रहते हैं, या फिर वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर, एनिमल्स हेल्थ पर, इन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इससे फर्स्ट जो पॉइंट है, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। ये क्या है, कार्बन सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, अनबर्न कार्बन सब्सटेंस को ये प्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं, जब ये बर्न होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वुड, कोल, ये पेट्रोलियम, ये क्या एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस, दीज फाइन पार्टिकल्स आर द डेंजरस पॉल्यूशंस कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। इससे क्या होता है, इस कार्बन से क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन होता है, और ये पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ पे क्या करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो डिजीज हमें होता है। वो डिजीज कौन सा है, अस्थमा डिजीज है। द सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ दिस फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देते हैं। इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, और ये क्या होती है, बहुत जहरीली गैस होती है। इट इज डेंजरस टू द बर्न कोल एंड इन ए क्लोज रूम द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। मीन्स ये इतनी हार्मफुल पॉइजनस गैस होती है स्टूडेंट्स। अगर क्लोज रूम है उसके अंदर हम लोगों ने इसको बर्न किया तो ये प्रोड्यूस होगी, और जो स्लीपिंग पर्सन होगा उसकी डेथ भी हो सकती है इस गैस से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। द थर्ड पॉइंट इज कंबशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बिलीव टू कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स। जो इन्वायरमेंट में जो अनवांटेड सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉरी। जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो कौन सा है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एक्सट्रीमली suffocating and the corrosive gases. Moreover, petrol engine give the gases oxide of nitrogen, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid such as rain is called acid rain. इन जो कार्बन जो नाइट्रोजन गैसेस होती है ये क्या करती है, ये इन्वायरमेंट में मिक्स होकर, वाटर में मिक्स होकर क्या करती है, एसिड रेन प्रोड्यूस करती है, जो बहुत इफेक्टिव होती है स्टूडेंट्स ह्यूमन हेल्थ, बिल्डिंग्स एंड एनिमल्स एंड जो हम लैंड है उस पर भी बहुत इफेक्ट डालती है। सोयल की फर्टिलिटी को ये क्या करती है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। ह्यूमंस की ह्यूमंस पर ये इफेक्ट डालती है। बहुत सारे ऐसे जो स्किन से रिलेटेड डिजीज हैं वो हो जाते हैं, और बिल्डिंग्स पर भी क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। उन पर बहुत सारे अलग अलग स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एसिड रेन भी क्या है, बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको दिया हुआ CNG, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, और ये क्या बहुत कम अमाउंट में क्या करती है, पॉल्यूशन गैस प्रोड्यूस करती है। इसको पॉल्यूशन फ्री गैस भी कहते हैं, और इसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्यूल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
today we have done our chapter 6 combustion and flame. So today your homework is read lesson number 6 complete and find out book exercise. Thank you. Have a nice day.